की बात कहाँ से आया कहाँ के ज्यादा आगे धरा देश के जाए हाथ जोड़ के नगिए बोले हे महाराजा बोल लवना शंकर जी ये जरूर करो हम कहीं बात चिल चाहे का कहते राम खिलावन शायर हल्ला करें क्यों काहे का बिरहा सुने के शौक होए सब बैठ करा सल्लाहे का को टेलीफोन का काम मिला पिताजी जाकर लिया लाए हमको काम नहीं करने दिए कानपुर गए हमको रेलवे में काम मिला पिताजी हमको वहां से भी लिया लाए 25 वर्ष तक अपना यही गान बजान हम खुद अपने गौना में 2-4 गाना वहाँ खड़ा होकर गाया बिना हाथ लगाए दांत से इसी दांत से उठाया जाता हम लोग बिना मैक के गाते थे इतना कहा उन्होंने कि हमको गायक बहुत मिले लेकिन जैसा तुम चूर मिचूर भिड़ाते गए ऐसा गायक कोई हमको नहीं मिला कहीं कहीं ऐसा दर्दनाक शब्द आता था वहाँ जनता रो भी देते थे। आज हम अवधी क्षेत्र में बैठे हुए हैं अंबेडकर नगर के सोनगांव घटकना। यह गांव एक ऐसे कलाकार का गांव है जो अब मिथक हो चुका है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य में त्रिलोचन और रमाशंकर यादव विद्रोही जिस तरीके से प्रचंड प्रतिभा के लोग थे सुल्तानपुर के, उसी तरीके से आल्हा और बिरहा के क्षेत्र में सूबेदार जी का अपना स्थान है। सूबेदार जी ने पूरा जीवन इस फील्ड में लगाया और उनकी कई उपलब्धियां हैं। हम जितना भोजपुरी से परिचित हैं उतना अवधी से परिचित नहीं हैं, लेकिन दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई अवधी क्षेत्र में और भोजपुरी क्षेत्र में जो फ़र्क है, एक तो ढोलक और नगाड़े का फ़र्क है। भोजपुरी में नगाड़ा है, भोजपुरी में ढोलक है और अवधी में नगाड़ा है। ये ढोलक और नगाड़े के बीच का जो अंतर है वो यहाँ के लोगों की चेतना का भी अंतर हो सकता है। यह बातचीत से पता लगेगा कि भोजपुरी के बिरहियों का जो पूरा वैभव है, जो मिथकों और पुराणों और आख्यानों को गाते गाते उन्होंने बहुत तरह के आयाम रचे, बहुत बड़े मेयार खड़े किए। यहाँ किस तरीके की चीज़ें होती हैं, यहाँ के गायन में कौन सी चीज़ है, किस तरह के कथानक उठाते हैं, कैसी बातें करते हैं और इसके साथ साथ सामान्य जीवन की तकलीफ़ों को कैसे उठाते हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे एक बड़े गायक सूबेदार जी से। आइए सूबेदार जी से हम उनसे जाने कि कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे वे इस फील्ड में आए, क्या क्या किया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सूबेदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और किस तरीके से आप इस फील्ड में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ आना चाहिए, कैसा जीवन था आपका? हमारा सोनगांव घटकना यहाँ का जन्म भूमि है। यहाँ हमारा 55 में पैदाइश हुआ। हमारे आजाद जो थे बहुत परिक्रमी आदमी थे, पहलवान थे और साहब पिताजी हमारे वो भी पहलवान थे। इन्हीं लोग के प्रेरणा से हमको सुख समुद्री मिला। ये लोग हमको बहुत सेवा किए और हमारे पिता चार भाई में हमारे पिताजी बड़े थे और हमारी पढ़ाई साहब 5 तक हुई। 5 पढ़कर हमने आजा के साथ पिता के साथ पढ़ाई छोड़कर अखाड़े पर रहने लगा, कुश्ती लड़ने लगा, बिरहा गाने लगा, आल्हा गाने लगा। इन लोगों के साथ में हमारा शुरुआत हुआ। इसके बाद सर हम थोड़ा और जब बड़े हुए 15-16 की उम्र में तो हमने यहाँ से कानपुर गया। वहाँ हमको टेलीफोन का काम मिला। पिताजी जाकर लिया लाए, हमको काम नहीं करने दिए। दोबारा फिर हम कानपुर गए, हमको रेलवे में काम मिला। पिताजी हमको वहाँ से भी लिया लाए, काम करने का मौका हमको नहीं मिला। हम साहब 25 वर्ष तक अपना यही गान बजान आल्हा बिरहा कुश्ती इसी में हमने गुजर किया। और इसके बाद हमारा गौना आया 18 साल के बाद।
तो हमको एक अजनबी यादव जी मिले, भुरई यादव जिनका नाम था। ये हमारा रेख सीधे नहीं निकला था। उसी में गए थे हमारे मामा जी जो थे। हमारे मामा जी भक्त थे। वो हमारे गौना में उनको लिया गए थे बिरहा गाने के लिए। वो गए वहाँ और नहीं माने, हमको भी वहाँ गाने के लिए खड़ा कर दिए। हम खुद अपने गौना में 2-4 गाना वहाँ खड़ा होकर गाया। उनके पसंद में हम आ गए और वो हमको उसी वक्त कहे कि तुम हमारे साथ रहो। तब से हम उनके साथ रहने लगे सर। बहुत दिन ले हमने बिरहा गाया, जंघियाँ पहनकर डांस करते थे, बांसुरी बजाते थे, हरी खेलते थे, हेंगा उठाते थे साहब। उसी हेंगा में हमारा दांत वो थोड़ा गड़बड़ा गया। ये हेंगा उठाना क्या होता है? यहाँ साहब बिरहा के नाच में होता था कि फरी खेला जाता था और बैलों का हेंगा जब चलता था खेत में, वही हेंगा लाकर रख देते थे, चरबर दिया हेंगा, इसको उठाओ। तो उसी हेंगे में बीच में अंगमछा बांधकर इसी दांत से उठाया जाता था। अच्छा, दांत से? दांत से। और इसी शरीर से भाजा जाता था, जैसे लाठी भाजा जाता है, इसी शरीर में लपेट कर बिना हाथ लगाए दांत से? हाँ, बिना हाथ लगाए दांत से, इसी दांत से उठाया जाता था। उसी में हमारा दांत कुछ डैमेज हो गया, आखिर में खत्म हो गया। उसके बाद साहब हमने भुरई राम के साथ ही आल्हा बहुत गाया। अब आपका दांत नहीं है? दांत नहीं है सर, दांत सब खत्म। लेकिन अब लगता नहीं कि आपके दांत नहीं है? दांत नहीं है सर। हाँ, इसके बाद सर हमने आल्हा भी बहुत गाया इनके साथ। उम्र ढलते गई, दांत फांत जब निकल गया तो हमने जंघियाँ उंघियाँ पहनना छोड़ दिया। जंघियाँ नाच करते थे आप? नाच भी करते। अहिरऊ नाच? अहिरऊ नाच सब, फरुहा बोलते हैं। तब मैं को एक नहीं था साहब, वो सही चिल्लाया जाता था। मैक तो अब आ गया, तब बिना मैक के गा नहीं सकते हैं। हम लोग बिना मैक के गाते थे। आज सर जब हमने अपना शरीर डैमेज समझा तो हमारे पास और कलाकारी थे। हम जैसे रामायण में भी जाते थे और ये रामलीला में भी काम करते थे और फगुआ वगैरह भी हम गा लेते थे यहाँ अपने देश में। यही कुल हमारा रोल चलता आया। लेकिन जब हमने समझा कि अब हमारी बुढ़ापी आ गई है तो हमने वहाँ गायकी छोड़ दिया। लेकिन हमारे चेले लोग जो थे वो हमको टेरी लगाने के लिए और नगाड़ा बजाने के लिए हमको छोड़ नहीं रहे हैं, हमको ले जाते हैं। तो अभी हम साहब टेरी भी लगाते हैं और जिसको कोरस कहा जाता है, कोरस भी लगाते हैं और नगाड़ा भी बजाते हैं, जितना काम रहता है जी। तो अच्छा, हमारे भुरई राम के बारे में कुछ बताइए। कैसे आदमी थे और किस तरह से आपका संबंध उनके साथ था? भुरई राम महान संत थे साहब। वो नागा के हिसाब से भक्ति लिए थे, बिना नहाए अन्न नहीं करते थे, दूध घी के बहुत शौकी थे। उनके साथ में हम जहाँ जाते थे साहब, दूधे घी के बौछार रहता था। वो बहुत महान आदमी थे। 3 भाई थे। 3 भाई में ये छोटे थे, बड़े भाई एक थे, एक माझिल भाई थे। न बड़े भाई के लड़का हुआ न इनके 3 लड़की थी, उनके पास बड़े भाई की 1 लड़की। मझले भाई के 2 बेटा मालिक ने दिया था। तो बच्चे भी इतने पैकर्मी थे, वो फर्क नहीं पड़ने दिए दादा और चाचा को। बहुत सेवा किए और साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। उनके साथ हमने जबलक रहा, जबलक अवसर मिला, उनकी देहांत हो गई तब हमने उनका साथ छोड़ा। कब नहीं रहे वो? आज सर करीब 25 साल तो हो ही गया होगा। 25 साल पहले चले गए? हाँ, 25 साल पहले चले गए। तो वो क्या गाते थे ज्यादातर? ज्यादातर पहले वो बिरहा से प्रचार हुए। जैसे कोई बिरहा आपको याद है उनका? हाँ, बहुत से बिरहा। एक सुनाइए। सुमिरो सरस्वती जगदम्बा, जिब्बे बैठो लिए कलम्मा, कह दो ज्ञानों के अगम्मा, एक ही बचन मांगा, यही वचन मांगा मैया मैं करता तुमसे अर्जी है,
ना काहू के नाम बिकानू ना किसी के करजी है। जेह पर दाया होए तुम्हारो वन ही बने चतुर जी है। मैं अनजान ज्ञान ना जानो सारा तेरी मर्जी है। आए ज्ञान कुछ हमें बतावा यही बात की अर्जी है। जिभे बास करो सारद हृदय में बंसीधर जी है। हृदय में बंसीधर जी है जो कहलावे गोपाला जी। 88,000 ऋषि का सुमिरो जो ओढ़े मृगछाला जी। 33 करोड़ देवता सुमिरो लिए फूल कै माला जी। 16 से कंटाइन सुमिरो खोलो घट के ताला जी। सब प्रगट हुई जाओ आय के हम पे करो दयाला जी। बिरहा दोहा भजन आज जगदम्मा तुम उपजाला जी। ऐ गुण मेरा माफ करो ले जाए बहावा नाला जी। सूर सती ब्रह्मा के लड़की भूली करी सिधारा जी। सत्य सत्य बयान करो है तुमसे यही सवाला जी। तुमसे यही सवाल है दुख पीर आय के मात हरो। जो कुछ खता भई हमसे सब दास जान के क्षमा करो। अब देरी मत करो शारदा हाथ जोड़ तुमका सुमिरो। काया का निर्मल कह दे तू ज्ञानों से भंडार भरू। आए बसो घट के अंदर में ज्ञानन के बौछार करो। हृदय बसा पूर्वी जो लाना। गूढ़ गूढ़ सब बतिया शारदा बैठी जबनिया पे बोलाना। गौरा पार्वती का सुमिरी अवर से हो शंकर जी भोलाना। मुंडन के माला गटैया में पहिरा खाते भांग के गोलाना। बीपत अरज करे प्रभु जी से निर्मल कराई है चोलाना। तब निर्मल कैदा जोला पूर्वी देना यही बचन जी। ना तीरथ व्रत किया ना ही ना की ना भाव भजन जी। है हमको अफसोस यही कैसे का हुए तरन जी। अब की बेड़ा पार करा सूर सती प्रसन्न ये के यही बचन मांगा। वाह क्या बात। ये तो सुमिरनी है साहब। ये सुमिरनी थी। ये सुमिरनी। तो वो बिरहा जो उनका बिरहे की शैली थी वो कौन सी किस तरह का बिरहा गाते थे? कांड गायकी थी या पुराणों से लेते थे, आख्यान था या क्या था उनका, क्या था? वो सर पुराणों से लेते थे। रामावतार, कृष्णावतार, महाभारत, ये सब बिरहा उनके पास मुँह जबानी याद थे। निर्गुण भजन तो इतना उनको याद थे कि आल्हा और लगन जब खत्म हो जाता था तो साधुओं के भंडारा से उनको छुट्टी नहीं मिलता था। बारह मास उनका प्रोग्राम चलता रहता था। और ऐसे ही यहाँ आ जाते और आप यहाँ कहते कि यहाँ की चीज़ कुछ बनाकर सुना दो। यहाँ ये सब जितने हैं इनका बना करो, सब आपको उसी दम गा के सुना देते। एक खूबी ये था, लेकिन वो लेखन ही नहीं किए। अच्छा, यही इतना वो नहीं किए, लेखन ही नहीं की। ऑटोमेटिक गाना वो गा देते थे साहब। हाँ, तो जब आपको उन्होंने अपने साथ जोड़ा, आपको ले जाने लगे तो आपको मंच पर भी खड़ा करते होंगे? हाँ बराबर। तो आप क्या गाते थे? हम भी गाते थे साहब। कुछ दिन के बाद पहले तो हम यही अवधी भाषा में गाते थे। पिता के आजा के राज में, भोरई के राज में। लेकिन हमको बीच में हमारे यहाँ के एक बर्मा पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे। यहाँ हमारा बहुत बड़ा बाग था, यहाँ से लेकर उस गांव तक। इसी में अखाड़ा घोड़ा रहता था। बर्मा के साथ यहाँ लड़ते भिड़ते थे। बर्मा हमको बहुत मानते थे। वो कलकत्ता रहते थे। एक जने यादव यहाँ के थे, 2 यादव, ये भी कलकत्ता रहते थे। थोड़ा गान बजान में शौकी थे। एक पुस्तक हमको ये लाकर दिए थे भोजपुरी में, रमन बिहारी का बनाया हुआ गाना। जी जी। तो वो गाना हमने जब से पाया तब से हमारा भोजपुरी में ज़्यादा चलने लगा है। तो हम भोजपुरी भी गाते थे साहब, अवधी भी गाते थे। जहाँ जो मांग करता था वही चीज़ हम पेश। कहाँ कहाँ गाए आप? हम साहब बहुत दूर तक तो नहीं,
जा पाए देश विदेश। लेकिन यहाँ तो अब जान लीजिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर तक हमने गाया। और किन किन लोगों से मुकाबला आपका होता रहा? मुकाबला तो साहब पहले ऐसा था, कुश्ती में, आल्हा में, कुछ हुड़दंगई भी होता था। जैसे कैसी? तो कहीं कहीं जाते थे तो कुछ गायक लोग आ जाते थे, तो वहाँ टोली बनाकर आते थे। तो हम किसी से झगड़ा नहीं करते थे, हम यही कहते थे कि पंच फैसला देगा। गायक गा रहा है, पंच फैसला देगा, जिसको अच्छा लगेगा पंच उसको गवाएगा। यही बातें हमारा था साहब। लेकिन कुछ कुछ जगह तो कुछ नंगा टाइप आदमी मिल जाते थे, मार पीट भी हो जाता था साहब, मूड भी फूट जाता था। बहुत कुछ हो गया साहब। अब क्या बताएं कि हमको बहुत से गायक मिले, घमंडी मिले और रईस भी मिले। हमको 2-3 गायक बहुत अच्छे अच्छे मिले। उनकी याद है आपको? क्या क्या यादें हैं उनकी? अब उनकी यादें यही है, अपने आगे किसी को सोचते नहीं थे कि हमसे आगे हो जाए। लेकिन आगे करने वाला तो एक प्राकृतिक भगवान का देन होता है, सरस्वती का देन होता है। तो हमने एक बार भोरे यादव जी के साथ में था, यहाँ मवहरिया खानपुर एक गांव है, यहाँ से एक यादव जी आए, बोले कि भाई हमारे लड़के का गौना है, वहाँ तुमको चलना है। तो हम उसके एक रोज पहले गया, ठाकुर द्वारा का भात थामा था, एक गणेरिया का बेवाने साइड में। हमने कहा भैया ऐसा है कि हम जिस दिन आपकी बारात जाएगी उस दिन हम पक्की है उस दिन गया ठाकुर द्वारा का भात, उसमें हम नाचेंगे। हम बेटाइम में छुट्टी पाएंगे, आपका द्वारे पूजा हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि ठीक है, द्वार पूजा नहीं कर पाओगे लेकिन तुम वहाँ आओ। हम कहे देर सवेर आएंगे तो कोई न कोई कुछ बोलेगा, कहें कि हम पैसा हम देंगे, बुला हम रहे हैं, किसका हंसी है बोलेगा, तुम आना, तो जरूर आना। हम कहे ठीक है साहब। तो वहाँ गए साहब, तो वहाँ लेट हो गया पहुँचने में हम लोगों को। द्वार पूजा ये कर लिए तो घरैया बोल दिया कि हाँ नचनिया आवे तो फिर हमारे द्वार पर आने का जरूरत उनका नहीं है। तो बारात मालिक बड़ा अगड़ आदमी था, एक परात मीठा रखवा लिया। और हमारे भोरे राम का साइकिल बिगड़ गया था, बजनिया जो बाजा वाला था, नगाड़ा वाला, वो नगाड़ा वाला और भोरे राम को तो वो बोले कि तुम लोग चलो, हम लोग भी अभी आ रहे हैं और चलो भाई वहाँ। तो हम 2 आदमी गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक यादव थे रेवटी का पुरवा का, उनका नाम था राम सबद नाम था उनका। तो आकर पहुंच गए अपनी टोली लेकर, गान बजान जितने साथी थे उनके, बैठ गए। अब वो गाने लगे तो उनका जब पूरा हुआ तो अब हमारे टेरिया उरिया तो अभी पीछे हैं, फिर हमको उठना पड़ा। तो खड़ा हुए तो हमने कहा भाई ऐसा है कि भाई हमारे साथी बाराती जो हैं 2 आदमी पीछे हैं, 4 ही आदमी रहते थे साहब। अब वो आ जाते तो काम हमारा बनता। इतने में वो लोग भी आ गए बैठे, बज गया सर। तो हमने भी अपना पोशाक चढ़ा लिया, बांसुरी ले लिया। पहले तो हमने डांस किया, यही अगहन का महीना था, जाड़ा ठंडी थोड़ा था जी। तो हमने भी डांस किया, तो हमको भी काफ़ी इनाम लोग दिए बारात वाले। कुछ देर तक हमारा प्रोग्राम चला। इसके बाद हमारे भोरई जी उठ गए, भोरई जी एक गाना गाए, उसके बाद बैठे हो, तब वो राम सबद जी उठ गए। तो राम सबद हमारे भोरई जी को इतना उल्टा उल्टा शब्द बोलने लगे कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका नंबर ख़त्म हुआ तो हमने भी खड़ा हुआ। हमने कहा राम सबद भाई, ये आपके वंशज हैं, यादव आप हैं, यादव ये भी हैं, अब आपसे बुजुर्ग भी हैं, आप जो जो वाणी प्रयोग किए ये शोभा नहीं दे रहा है आपको, लेकिन चलें कोई बात नहीं, गाली बोली साहब गा दिए ढेर। कर दो भाई।
ढेर वो गाली वाली उसमें सुना दिए उनको। तो हमारा भी दिमाग कुछ चढ़ा था साहब, हमने भी एक करखा का गाना गाया। करखा का गाना गाया, इसके बाद वही रमन बिहारी के अखाड़े से एक गाना हमने दे दिया। नहीं था दुनिया जहान, कहाँ पर रहते थे भगवान, कितना लंबा चौड़ा कितना रहा मुहार। यही विराट रूप का गाना एक हमने रखा वहाँ। इसके बाद वो उठे दूसरा गाना गाने लगे। हमारे बरतिया इतना काबिल आदमी थे, उनका बात पकड़ लिए, कहे नहीं जो ये गा रहे हैं इसका कुछ उत्तर दो, तुम दूसरी जगह कहाँ जा रहे हो। अरे वाह, क्या बात। अब इसी पर बवाल होने लगा और उनकी तरफ से जो हो गांव वाले जो उनको बुलाए थे उनको इनाम दे रहे थे। तो हमारे में एक साहब कोई थे, अटैची में पैसा देकर बैठे और बोल दिए कि जितना आदमी राम सबद को पैसा दोगे उससे ज्यादा मैं अकेले दूंगा अपने नचनिया को। अब वो देने लगे पैसा साहब, हमने इतना ऊंचा पैसा उनका लगा दिया एक तरफ, अब एक तरफ आम जनता का पैसा लाकर हमने रखने लगा। ज्यादा पैसा वो दे रहे थे, हमने कहा भाई बाद में लौटाना भी तो होगा। अच्छा, इसलिए उनका पैसा अलग रख रहे थे। अब जब वो पेश नहीं पाए तो नंगाई करके भागने लगे। वो तो भाग गए राम सबद जी। दोबारा फिर एक बार हमसे मिले, उनका यही था, आवाज बहुत देर तक स्वर भरते थे। अच्छा, जैसे आलाप लेते थे तो 1-1.5 मिनट तक लेते। हाँ, ताड़ी ठोंक कर कि ये मर्दों का गाना है, करजो अफार गाना है। अच्छा, माँ सरस्वती बीड़ा बादनी ने हमको भी आवाज दिया था साहब। आवाज ही के बल पर हमने ये दुनिया में घूमा है साहब। तो हमने भी जब आवाज लगाते थे तो उनका आवाज दब जाता था। वहां से गए, फिर दोबारा एक बार मिले तो दयाराम यादव एक गायक थे, बहुत अच्छे, बड़े स्वभावमान। कहाँ के? हमारे पिताजी के शिष्य थे दरवेशपुर। अच्छा, और बाद में गाना भी बनाने लगे, संत भी हो गए। तो हमारे पिताजी के शिष्य थे। उनके शादी में और गौना में हमारे पिताजी बिरहा गाने गए थे। वो हमारे प्रथम हमारे पिताजी से वो गाना लिखाए थे। अच्छा, तो हमको बहुत मानते थे। तो उनके यहाँ एक कार्यक्रम पड़ा तो उसमें गए, तो उसमें राम सबद भी आए। हाँ, तो एक गाना गाने को उनको मौका मिला और हमारी पार्टी गई थी, रात भर हम लोग गाए बजाए। और उसके बाद एक बुझाउन यादव मिले हमको। यहाँ एक पाल जी का तेरही था, तो उसी में वो आए थे। और हमारे यहाँ एक यादव सीताराम थे, एक पाल था रामफेर नाम का। ये लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जिसको गाना हो आकर गा ले। अब ये सब कुछ गावे के चक्कर में गए रहन, गवक्कड़े वो सब रहन। तो देखें तिनके सबके हिम्मत पलस्त भय तबायन हमरे लगे साहब। और हमको उस दिन भोरई राम का सट्टा नहीं था, उस दिन हम घर थे। हमने कहा भाई ठीक है, हमारा तो कोई साथी बाराती है नहीं, कौन पूरेगा कौन बजाएगा। तो सीताराम यादव जी कहे कि भाई हम तुम्हारा टेरी लगा देंगे, चलो भाई रात भर की बात है। उनके अच्छा चलो, हमने ये नहीं जाना कि वहाँ कोई और गायक आया है। हमने गया सर, जब गन्ना तान रह गया तो स्टेज पर वो एक करताल जो बजता है, माइक लगा हुआ है, वो खोल कर करताल स्टेज पर रखे, तो झम से वो करताल बोला। ने कहा सीताराम ये तो करताल की आवाज आ रही है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भैया ये सही बात है, बुझाउन यादव यहाँ गाने आए हैं, चैलेंज कर दिए हैं। तुम कहे तुम तो बड़ी भारी धोखा किए हमारे साथ। अब हमारा कोई टेरी वाला नहीं है, बाजा वाला नहीं है, हम यहाँ आकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा भैया कैसो अब यहाँ आए हो तो थोड़ा चलो वहाँ ले, फिर देखा जाएगा। तो एक लड़का हम यहाँ से ले आकर गए थे नृत्य वाला। तो बच्चा को हमने कहा कि तुम अपना चढ़ा लो पोशाक, उसने चढ़ाया। बुझावन जी कहे ऐसा है यहाँ नाचने का काम नहीं है, जिसको गाना हो वो गा सकता है।
उसको हमने छोड़ा दिया। हम कहा ठीक है भाई। तो हमने शुरू किया साहब, पहले तो अवधी भाषा में गाया। तो गाए तो उसके बाद उनका भी शुरू हुआ, वो भी गाए। फिर हमारा नंबर आया, फिर हमने गाया। फिर वो उठे, तपोवन यज्ञ उठाए तारका वध, उसको गाए। हमारा नंबर आया तो हमने राम जन्म से लेकर शुरू कर दिया, दशरथ जन्म रामावतार की वंशावली से हमने इसको गाया। फिर उनका नंबर लगा तो फिर वो गाना महाभारत में गाए। तो हमने फिर नीचे से महाभारत का वंशावली उठा लिया, वंशावली गाना गाने लगा। और हमारे उनके कोई तकरार नहीं हो रहा है, बड़े प्रेम से बिरहा चल रहा। इसके बाद साहब वो भूगोल गाने लगे। भूगोल गाने लगे तो जनता ऊब गया। ये बोले कि इसको मत गाओ, कोई समझ ही नहीं रहा है, क्या बक 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 कर रहे हो। तो उसको बंद करके राष्ट्रीय गाना गाए। तो राष्ट्रीय गाना गाए तो हम भी शुरू किया। हमने भी राष्ट्रीय गाना गाया। सुभाष चंद्र बोस का एक गाना हमने भी गाया। उसके बाद फिर उनका नंबर लगा, फिर राष्ट्रीय गाना गाए। फिर हमने उठा, फिर अब्दुल हमीद का एक गाना गाया। अच्छा, इसके बाद सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो हमारे सीताराम जी कहे चलो मैदान के आए। तो हम लोग चले गए मैदान करने। वो गाने लगे तो रुदल का ब्याह गाने लगे। वो रुदल का ब्याह गाने लगे। सीताराम हमसे ये बोल रहे हैं भैया ऐसा है कि जिसका बाद में गाना होगा उसी का जीत पत्र होगा। हम कहे हार जीत कौन मतलब, हमरे उनके कोनो तकरारे ना हो, वो गाओ थे न महू गाओ थे। कहे ना ही तो का फिर अंतिम में गावे के पड़े। हम कहे अच्छा मैदान करत बताई। मैदान कही का ऐसा है, मुँह से मुँह धोए पहुँचे। फिर हमारा भी शुरू हो गया। तो हमने रुदल के जन्म गाया, आल्हा रुदल का जन्म सुनाया, वो गाया। इसके बाद वहीं समाप्त कर दिया। बुझाउन भाई स्टेज से कूद कर ऐसे ही हमको छिपटा लिए। और इतना कहा उन्होंने कि हमको गायक बहुत मिले, लेकिन जैसा तुम चूर मिचूर भिड़ाते गए ऐसा गायक कोई हमको नहीं मिला। अंत में एक बार उनके यहाँ जाने को हमको अवसर मिला। हम गए साहब, हमारा वो खातिर किए वो कि क्या बताएं, हमारे देहात में दूध गरमाया जाता है कचहरी में। जिस समय पहुँचे वही कचहरी उनके औरत लड़के निकली वही। अब ये हमारे सहेली है जी। हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए आप जो है इस समाज का अरे वो जो हड़िया में गरमाते हैं ना, दूध 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 की हाड़ी लेके आई, पूरी हाड़ी के दूध पिए ये। हमारे साथी लोग 2 आदमी और आपके थे। परिवार में जो आपके भाई बंधु थे उनके बारे में कुछ बताइए। भाई बहन साहब वैसे हैं, कब हमारे भाई बहन, हम 6 भाई हैं, सबसे बड़े हम हैं। बहन 3 थी, वो भी छोटी थी हमसे। 3 बहन शादी ब्याह सबका किए, लेकिन वो 3 बहन बिना समय के गुजर गई। और 6 भाई हैं हमारे। 6 भाई तो बरकरार हैं। 3 भाई हमारे बहुत विपत्ति निकल गए बीमारी से। उनको भी बहुत हमने दवा कराया साहब, इधर उधर ऑपरेशन कराया, बहुत कुछ किया। और 2 भाई हमारे जो हैं, एक भाई राजगीर है, एक भाई जो है वो रहता है वहाँ पंजाब जलंधर, ढलैया उलैया वहाँ काम करता है। और सब खा कमा रहे हैं साहब, सब अच्छे से हैं। आपके बच्चे हमारे सार पहले तो मालिक ने बच्चा दिया था, वो नहीं रहे। बाद में 2 बच्ची हमको मिले, वही 2 बच्ची हैं। एक बच्ची से एक लड़का एक लड़की है, एक बच्ची से 2 लड़की हैं। क्या बात। हाँ। और आपकी वाइफ का क्या योगदान आपके जीवन में रहा? हमारी वाइफ जो थी, हमको कभी कोई चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, रोकी नहीं, न हमसे पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। हमने भी साहब आज़ाद थे। अब वो भी इस समय ढेर दिन से परेशान रहने लगी। हमको भी कुछ सोचना पड़ता है। भैंस के हम जीवन में, बैला के हम जीवन में शौकी थे साहब। पहले तो बैला चलते थे, तो बैला नहीं चलते।
लेकिन फिर भी एक भैंस दो भैंस हमारे पास हरदम रहते हैं साहब। जी। हाँ, तो माने घर में दूध रहता है। दूध रहता है साहब। आज 3 साल से नहीं रह गया। ये हमारी मलकिन बहुत परेशान हो गई, तो भैंस लग रही थी। इन्होंने कहा हम संभाल नहीं पाएंगे, ज़्यादा ना होता है, तो हमने उसको बेच दिया। इसके बाद फिर आत्मा नहीं माना। हमने 40,000 के 2 पाड़ी फिर लाया, उसी को पाला। अब ये 2 महीना बाद बच्चा देने वाली है। अच्छा। हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए, ये जो अवधी इलाका है, इसके दुख दर्द को आपने अपने गानों में कैसे ढाला? ये साहब, इसके दुख दर्द को हमने ऐसा ढाला कि जिस तरीके के गाना बनता था उसी तरीके से हम उसको ढालते थे। जहाँ थोड़ा जुनून से बोलना होता था वहाँ थोड़ा जुनून से बोला जाता था। जहाँ मतलब करुण भाव होता था वहाँ करुण भाव से बोला जाता था। कहीं कहीं ऐसा दर्दनाक शब्द आता था वहाँ जनता रो भी देते थे, इस भाव से गाया जाता था। साहब, गाने बजाने में बहुत तरीका होता है, लोग तो गाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि किस जगह क्या गाना चाहिए या किस जगह क्या आवाज़ देना चाहिए। बाजा वाले भी हैं, ये भी नहीं समझ पाते हैं, अपने घमंड में भरे रहते हैं कि हम कितना ढोल पीट दें, नहीं कितना नगाड़ा बजा दें। तो हम इसके खिलाफ रहते थे साहब। आगे जो हमारा हेड है गा रहा है उसको आगे आगे चलने दो, उसके पीछे लगे रहो, इतना लगे रहो कि जनता वो आवाज़ सुने, तब भी अच्छा लगेगा। आप नगाड़ा भरभराएंगे, ढोल भरभराएंगे, हारमोनियम अपने मन के लेकर भागेंगे तो जनता को आनंद नहीं मिलेगा। हमारे भोरई राम में भी यही कहानी था और उन्हीं की प्रेरणा से हम भी आज तक साहब चल रहे हैं। तो आपका अखाड़ा कौन सा माना जाता है? हमारा अखाड़ा तब ज़्यादा अवधि में यही माना जाता है। पहले तो हम राम खिलावन यादव थे, उनके अखाड़ा से रामावतार, कृष्णावतार, महाभारत, राजा विक्रमाजीत, सुंदरकांड, ये सब गाया जाता था। लेकिन अब वो बहुत पुराने थे, अब वो चले गए, उनका गाना नहीं जब मिलने पा रहा था तो हमारे सहदेव वर्मा जी आए। अच्छा। ये घराना जो है राम रतन और बद्री राम, बीपत दास हुए। राम रतन के बाद बीपत दास के बाद बद्री राम हुए, बद्री राम के बाद सहदेव गुरु हुए। तब इस अखाड़े से कुछ गाना हम लोग लिए, इनका गाना गाने लगे। अच्छा, ये क्या लिखते थे? ये अवधी भाषा में लिखते थे। अच्छा, निर्गुण लिखते थे? अवधी भाषा में लिखते थे, निर्गुण भी लिखते थे भजन में। अब अवधी भाषा में बिरहा भी लिखते थे, जैसे सब रामायण का बिरहा जितना है रामायण से लेते थे, रामावतार, कृष्णावतार, महाभारत से। ये भी अपना कुछ सब गाना लिख डाले। उसके बाद आल्हा रुदल भी लिख डाले, कोई कहानी छोड़ी नहीं। आल्हा रुदल का वंशावली, कोई भी लड़ाई आल्हा रुदल का हो, सब बिरहा बना डाले लोग। सहदेव वर्मा कैसे व्यक्ति थे और कैसे गायक थे? सहदेव वर्मा बहुत सुशील व्यक्ति थे, नाटे कदमी थे, थोड़ा मूछ रखे थे साहब, मस्त आदमी, लड़ने भिड़ने में। वर्मा माने क्या? कुर्मी बहुत शौकी थे। हमने बचपन में उनके यहाँ गया, हमारे पिताजी लिया कर गए। वहाँ एक नट अखाड़ा बांधा था, कुश्ती लड़ा रहा था, उसी में हमको लिया कर गए पिताजी। हम मजे के बच्चा थे तब, वही 12-13 साल का उम्र हमारा था। हमने वहाँ गया साहब, जब अपना कार्यक्रम किया तो सहदेव गुरु जी बहुत हम पर मुग्ध हुए। अब वो बोल दिए कि बच्चा कहीं भी रहे लेकिन शाम को हमारे पास इसको भेज देना। तो वहाँ 15 अखाड़ा बने थे साहब। कौनो गांव हम रही तो उनके चेला चपाड़ी जौन रहा है हमारे पीछे लाग रहा है, संझा के हमें उठाए लाओ जब कार्यक्रम बंद हो। उन्हीं के बगल वहीं बिस्तर लाग रहा है, वहीं सोई, वहीं दूध पी, वहीं खाई। तब वहाँ से फिर सवेरे बिहान में कहूँ का जाई, फिर शाम को ही आई। इतने सरल स्वभाव के थे साहब
कि अब क्या बताएं, उनके मुंह से एकदम जैसे फूल गिरे, वही तरीका का आदमी थे। बहुत सुशील आदमी। और उनके 2 बच्चे हुए, राजमहर, भागवत, वो सब अच्छी अच्छी नौकरी पा गए और मालिक समय बढ़ाता गया। आज वो बच्चे उनकी मूर्ति बनवा दिए हैं द्वार पर, अच्छा। उनकी समाधि बनवा दिए हैं उतनी दूर पर। तो वहाँ साल में एक बार साहब कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम होता है, और अच्छा कार्यक्रम होता है। कई जिला के आदमी वहाँ आते हैं, गायक लोग बहुत आते हैं, और वहाँ बहुत मनोरंजन होता है। तो उनका गांव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से टांडा समझें वहीं बरवा है। ऐसे इल्फातगंज रोड जाएंगे तो बरवा से एकदम निकल कर वहीं है। सहदेव जी के अलावा कौन कौन लोग थे जिनके साथ आप गाए और जिनकी स्मृतियाँ आज भी आपको उद्वेलित करती हैं, जिनसे लगता है कि अगर वो आज होते तो कितना अच्छा होता? कौन कौन लोग? सर, हमारे एक बहुत शेर बहादुर हरिलाल नाम से प्रसिद्ध थे। जिस समय हमारे भोरे यादव का देहांत हो गया तो उस समय हमको हरिलाल जी मिले। बचपन से बहुत मानते थे हमको। भाईवादी था हमारे पिताजी के। उनका राहुल नगर घर था। पिताजी से बहुत उनसे लगाव था। वो प्रयास करते रहे, लेकिन हम भोरे एक साथ में रहे जब, तो उनका प्रयास विफल गया, हम उनके साथ नहीं जा पाए। लेकिन भुरई राम का निधन जब हुआ तब हमका कहन कि ऐसन बा बेटा, अब हमारे साथ रहो। उनका चाचा ठीक है, चलो अब तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उनके साथ साहब हम 10 साल तक प्रोग्राम किया। वो जंघिया पहन कर अवधि में गावत बजावत रहन, और फरी साहब बहुत खेमे। इतने इतने ऊपर वो लटवा से पत्ता छुए साहब। एक बार अवसर मिला, उसे तो कई अवसर मिला, कई जगह विजय पताका फहराए वो। लेकिन एक बार अवसर मिला, सहदेव गुरु जी का चेला थे जिन्हें त्रिभुवन यादव, यहाँ चाचिकपुर के। तो त्रिभुवन यादव को बाप गया ठाकुर द्वारा गए थे। तो उनके भात में त्रिभुवन यादव जितने गायक, जितने कवि थे, सबको चिट्ठी भेज दिए। हम लोग को भी भेजे। हम लोग भी यहाँ से गए 4 आदमी। तो शाम के गए तो बच्चा रूप में सहदेव गुरु जी से मिले थे। उसके बाद गुरु जी से भेंट नहीं हुआ। अब मोछ होछ हट के पहुँचे, तो पहले पहुँचे तो सहदेव गुरु जी का पैर छूकर एक आदमी नगाड़ा बजा रहा था, उसी के पीछे हम लोग बैठे। तो थोड़ा सा आदत खराब था हम लोगों का, थोड़ा शंकर जी का बूटी वूटी अच्छा ले लेते थे। भांग की गांजा? गांजा। अच्छा। उसी नगाड़े के पीछे बैठकर हमने गांजा पिया। तो हमारा वो जो बजंतरी था उसने कहा, भाई इन्होंने बजाया, मजा नहीं आया, बेटा तुम नगाड़े पर बैठो, मैं ढोल पर बैठूं। हम कहे ठीक है। तो हमने नगाड़ा बजाया, उन्होंने ढोल बजाया। बजा कर निमके तब उन्होंने कहे कि बेटा तू एक बांसुरी बजावा। हम ढोल बजाए। कहे अच्छा। तो पीतल की बांसुरी रही साहब, वो भी हमको यादव जी इनाम दिए थे। मुरली यादव जलालपुर साइड के ननेसर गांव के थे। नाचते गाने में वही बांसुरी लाकर हमको दिए थे। वही बांसुरी हमने शुरू किया। जब बजाने लगा और बजा के निमके, तब सहदेव गुरु बोल पड़े अपने तख्ते पर से, भाई बांसुरी कौन बजा रहा है? फला नाम का एक आदमी था, बांसुरी बजाता था। तो हम फिर वहाँ से उठकर गए, फिर उनका पैर छुए। उनको लखे, कहाँ है तुम्हें? फलाने है। हम कहे हाँ साहब, गुरुजी हम ही है, तब से हमें मौका मिला ना है आपके पास आवे के। कहें अच्छा बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद गुरुजी अपने पहले उठ पड़े तो भजन गाने लगे। सहदेव गुरु भजन गाने लगे साहब। इतनी महीन आवाज उनकी कि टेरी उनके लगाए न पावे। तो फिर हम बैठे साहब, उनके टेरी जितना रहा सब लगाए। अपना गए बैठे तख्ता पे। फिर वह कहा तैन कि अच्छा फलाने बच्चों तू ही पहले उठ के
स्टार्ट कर दिया। समूह इसे कुर्ता धोती में साहब पोशाक वोशाक अपना नहीं चढ़ाए, खड़ा होकर 2-3 गाना गाया। वहाँ तो गाने बजाने वाले बहुत से आए रहे, 1 गाना 1.5 गाना 1 गाना, यही गाने को सबको मौका मिल रहा था। हमने बैठे, उसके बाद ढेर जने गाने बजाने लगे, गाए बजाए सब अच्छे कलाकार। उसके बाद गुरुजी आखिरी पर फिर हमको बोले कि बेटा एक बार अपना तुम फिर से अपना कार्यक्रम जंघिया पहनकर अवधि कार्यक्रम में आ जाओ। तो फिर साहब हमने जंघिया चढ़ाया और प्रोग्राम किया। इसी के बाद वो आए यादव जी, बोले कि भैया चलो अब भोजन करो, अब कार्यक्रम कल होगा। बंद हो गया साहब, सब गए भोजन वोजन किए। तो एक जने वर्मा जी वहीं चाचिकपुर के रहे, बहुत धाकड़ आदमी, तो सहदेव गुरु जी को और हमारे गोल को अपने घर लिया कर चले गए। वहाँ गए, सोए हुए। सुबह उसने यादव मतलब वर्मा जी ने दूध लाए, चना वना भिमाए थे, चना चबा कर दूध पीकर फिर वहाँ से आए। तो कोई गायक लोग वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। पंडाल छोड़कर गांव के करीब 4-5 पेड़ आम के थे, बहुत अच्छा बढ़िया मैदान था। वहाँ कर बैठ गए। सहदेव गुरु पच्छू से तख्ता पर बैठकर पूरब को मुँह करके बैठे हैं। हम लोगों का प्रोग्राम दक्षिण से उत्तर मुँह करके बैठ गए। तब तो जमीन पर होता था साहब, दरी बिछा उठा था जाजिम पर। अब बज गया नगाड़ा साहब, नगाड़ा बज गया। इसके बाद कोई नहीं, फिर हमको गुरुजी कहे बेटा तुम ही उठो। फिर सुबह हम सुमिरनी, भोरे राम का सुमिरनी हमको बहुत विधिवत मालूम था। सुमिरनी हमने गाया खूब 1 घंटे तक। तब इसके बाद कोई आने लगा। एक जने बुजुर्ग रहे मेवा नाम का, वो भी बड़े प्रसिद्ध गायक रहे, वो भी गाए। राम विष्णु पहलवान, वो भी गायक थे, अच्छे पहलवान थे, वो भी अपना गाए। ऐसे ही सब गाते गए 2-4 जन। इतने में हरिलाल का नंबर आया। हरिलाल भी अपना नाचे गाए, थोड़ा कलाकारी भी दिखाए हल्का मुल्का। कलाकारी क्या? कलाकारी यही फरी वगैरह। अच्छा। हाँ। इसके बाद साहब एक जन शिव कुमार छबिलाल पाल एक जने हैं जी, उनका रिकॉर्डिंग चल रहा है इस समय। अच्छा। ये सब मिले। तो छबिलाल तो नहीं उठे गाने के लिए, लेकिन सुकुमार उनका देखे रहे गाए रहे नहीं दरपुरमा दोनों जने जी। तो वहाँ सक्सेस नहीं हुए, इसलिए आए हमसे कहे भैया तुम बजा दो, हम थोड़ा अपना कार्यक्रम दिखा दें। तो उनके अंदर यही हेंगा का कार्यक्रम था साहब, हेंगा यही उठाते थे बहुत। अच्छा, जिसकी वजह से आपका दांत टूटा? हाँ, यही हेंगा बहुत उठाते थे। अच्छा, हेंगा लाकर रखवा दिए दोपहरे और नाचने लगे। एक आधो और रहन, राम जन्म नाम रहा, बहुत लंबा जवान रहन। अब हमसे तो शिव कुमार नगारा बजवाओ थे। अब यहाँ तक हम कहे साहब कि ऐसा बा कि जौन हम बजाओ थे ये बजाओ भैया, यही नाचे खोत नाचा। अब दूसरे बाजा पर नाचा तो हम मौका न बजाए पाओ। कहे नहीं, यही पर हम नचबे करब। हम कहे ठीक बा भैया। अब बजावत है तो पीछे से हमका वो यादव जी कहा थे ठीक से बजाओ। 2-3 दाएं बोलन, एक से घूम के लगे। हम कहे ऐसन बा जे ठीक से बजाओ हिट लाग बैठावा, हमें जौन आवत बा वही बजावत है, अब ये बजाओ। तब वहीं से उठ के गए गुरु के लगे बैठे तख्ता पे। अब जब वह हेंगा उठावे लागे शिव कुमार, हेंगा उठावत है वह रोब आएगे इनकी तख्ता पर से उठ पर कहें ठीक से बजाओ। हमारे साहेब जनून आई। हम कहे मेरे लगा उठा चीहे चौकी अब दे तोहरे तुम्हें जब कुछ मालूम ना लाड़ मुरई का करे बोलत है यार। गुरु जी डांटन कहे राम जन्म सर्वज देखत है यार, कौनो कला बाकी ना है। तू काहे कैसे बोलते यार, को मुझ चल पऊगा, गाय पऊगा कि नाच पऊगा कि बजाए पऊगा, हरी खेल पऊगा। हाँ, तब उनके प्रोग्राम खत्म भैसा है। तब हमारे हरिलाल
सनक गए वो बहुत अपने आगे वो के वो मर्द की गिनत ना रहे साहब। सनक गए, हमारा भी हाथ पकड़ कर खींच लिए। अब चड्डे जंघियां तो धई दिया गए, कम से कम 2-3 घंटा तो फरी भाई साहब। क्या बात है, इतना लंबा? इतना लंबा समय, जरबे जरबे का फरी उन्होंने दिखाया। और हम भी उसी में, जो हमको भी मालूम था, हमने भी फरी वरी मारा। हेंगा भी उठाया, वजन हेंगा था, थोड़ा हमको नाज हो गया साहब। तो हमारा साहब थोड़ा जनून आ गया हमको। हमने सोचा कि अब हेंगा उठाएं और भांज कर घुमा कर इसी महुए के पेड़ पर बहा दें, हेंगा टूट जाए। छोड़ा तो हमने साहब हेंगा, हेंगा भी टूटा, उस पर गिरा, महुए पर। लेकिन साहब उसी गमछे में हमारा दांत फंस गया और बाहर आ गया। दो दांत जुड़ते निकल गया। हाँ, और दांत उमस गए और खून से मुंह भर गया। हाँ साहब, इसी पर हमारे हरिलाल जी और कोप गए, चैलेंज बोल दिए, जिसको खेलना हो फरी आकर खेल ले। तो किसी को मालूम नहीं था कौन खेले फरी, खूब अपना फरी दिखाए वो। और इसी पर हमारे सहदेव गुरु जी वर्मा जी बोल दिए कि इन लोगों का विजय पत्र है, ये पहला स्थान इन लोगों का है। और त्रिभुवन जी के पिताजी आए, बोले कि भैया चलो भोजन करो, शाम के जुड़ते हरिहर रहिए। सब भोजन किए साहब। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरी मिट्टी में जो अवधी क्षेत्र है जहां आप गाते बजाते थे, हाँ, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर को मिलाकर कौन कौन से गायक हैं जो बहुत अच्छे गायक थे? यहाँ साहब बहुत से गायक हुए, अच्छे गायक हुए। सहदेव गुरु हुए, सुकई राम हुए, राम धीरज हुए, बीपत दास थे, और राम रतन थे, बद्री उस्ताद थे। इधर आकर सहदेव गुरु हुए, फिर ब्रह्मदेव गुरु हुए हैं, वो भी अच्छा गाना बना रहे हैं। अब नए में एक घनश्याम गायक निकला है, हम लोगों का शिष्य है बचपन का। वो हम लोगों से कलाकारी सीखा है, लेकिन इस समय वो चाहे अवधी में कहें अवधी में बांध देगा, चाहे भोजपुरी में कहें भोजपुरी में गाना बांध देगा, और बहुत अच्छा लाइन पैन देता है। वो भी बच्चा बड़ा अच्छा गाना लिख रहा है। और यहाँ कार्यक्रम में अब ये जो है छबिलाल पाल का कैसेट यहाँ चल रहा है ज़्यादा। अच्छा, छबिलाल पाल एक बार हमको मिले, वही शिव कुमार वही छबिलाल साथे रहत रहन, तब छबिलाल जंगिया पहिरत रहन, लवंडा रहन बढ़िया। ये हमारे गांव से यादव जी के बारात गए, और वह घरैया उनका सबका कह रहन। तो वे सब कह रहे हैं बढ़िया नाच लाया, यह जवाबी सवाल हुए कुल, और नाच आवत हुआ। तो यादव जी हमारे प्रेमी रहना है, हमसे कहे लागन कि बढ़िया नाच मांगे हैं न, और एक नाच आवत ब जवाब सवाल हुए हुए। हम कहे भैया जहाँ तुम्हें बढ़िया लागे तो अपन वही दे दा सट्टा। कहे हम तुमसे बढ़िया ना केहू जान थे। हम कहे बढ़िया लागत है तो हमें सट्टा दे दा भाई, हमें क्यों मारे घरी आवे न पावे। कहे कैसे चला गए साहब। तो द्वार पूजा पर तो हम नाचते थे, जंघियाँ चढ़ाते थे। द्वार पूजा पर हमने जंघियाँ चढ़ा लिया, ओ मतलब डांस किया, बांसुरी बजाया। इन लोग को हम चिन्हते नहीं थे कि कौन है। ये लोग खड़ा होकर छबिलाल और शिव कुमार अब हमको इनाम देने लगे, ये करो वो करो, फरी मारो। अब रुपया मिलता गया साहब, उसी में हमारा जुनून भी बढ़ता गया, हमने खूब मेहनत किया। अच्छा, वहाँ से आए साहब, जनवास जहाँ लगा था एक पंडित के द्वार पर, वहाँ थोड़ा मजे का जगह था और इधर पानी था खेतहरी। वहाँ आए, मुबारकी एक गाना हुआ, इसके बाद बंद कर दिए। ये बोले कि अब मैदान उदान निपट लो, चलो भोजन कर लो तब नाच होगा। कहा ठीक है। तो भाई फौजी लड़का था जिसके शादी में गए थे हम लोग जी। तो बच्चा अपना अमल पार्टी जो कहा गया था सब ला कर दिया। हम लोग गए, अपना मुंह धोकर, मैदान उदान तो करना नहीं था, अपना वही अमल पार्टी थोड़ा थोड़ा लिया गया। और वहाँ से आए, देखे तो हमारे अमल पार्टी माने रम, रम
थोड़ा थोड़ा उसमें से लिया गया। इसके बाद आए हम सब देखा था तो हमारे बाएं पे नगारा इनके लगल बा। तो हम कहे हाँ, बुजुर्ग रहन बजावे वाले हम कहे चाचा पूरे जोर बाए। कहे हाँ बात हो बेटा, घबरा न। हम कहे का करे घबरा, अब जौन मालिक करिए तौन होबे करे। घरैया आन कहन भैया तोहरे सब बरतिया नचनिया जौन है चला पहले खाए ला, इनके सबके बाजे दा। हम कहे ठीक बा। गए में सब खाए के आए साहब, इनके सबके बजिए। एक जने खड़ा हो के सुमेरनी केहन, तो हमहू आए तो हमरो बजा। तो हमहू ऐसे धोती कुर्ता में खड़ा भये, हमहू सुमेरनी के सुमेरनी कह के निमके। तब एक लड़का हमारे साथ बड़ा अच्छा गायक रहा, लंबा चौड़ा, जगदीश नाम के, कांतागंज बस्तीपुर के रहन, बस्ती पहाड़पुर के। तो हम कहे भैया तू उठा, वही जंगियाँ पहर के उठे, वही महाभारत गाना शुरू किए। एक बिरहा गाए, दूसरा जैसे आधा गाए तैसे छविलाल और शिवकुमार जंगियाँ पहर पहर कूद पहन। अच्छा, अब कूद पर नगारा बजवाए देन, तब तो हमारे लाग गए। हम साहब उठ के खड़ा होइए। हम कहे क्या तरीका है भैया, झाबर खेले या हया, झाबर खेले खोज चला हा खेतहरियम चली, झबरिए खेल जाए। वो सरी पर होते गावा बजावा, इनका नंबर खत्म हो जाए तब आप आइए। इनका गाना पूरा नहीं हुआ है, आप आकर फाट पड़े, ये कौन काम है। अच्छा, तो बैठे दोनों जने, अपने साथी गाना पूरा कराए। हम कहे भैया अब उठा। अब उठ पड़े साहब, जगह बहुत मजे करा है। तो छबिलाल थोड़े नाचें, तो नाच वोच के अपन बैठ गए। और शिवकुमार वही हेंगा होंगा उठावे साहब ने, वही पोए 5 आइटम, थरिया सुई पे नचावे, साइकिल उठावे, हेंगा उठावे, यह कुल उनके नखड़ेबाजी रहा। अब जनता आकुला आए, सब कहा का बहुत दाएँ देखा गए, बिरहा गावा बिरहा सुने सब आए। एक न करा, कहें हमार जंघिया फूंक देव, नाच बंद करा देव, तो क्यों गोली मार दे तब नाच बंद कर बिना 5 आइटम दिखाए। बस जनता वो भी साहब 4-5 मनई उठ के पकड़ लिहन। कहें अब तू बैठा, फलाने उठा तू बैठा, अब तुम्हार काम ना है, चाहे जंगिया फूंक दे जौन मन कहे तो करा। तब हम जंगिया पहरे साहब, जंगिया पहरे साहब, हम अपन एक गाना उठाए अवधि में, शंकर जी के शादी, अवधि बिरहा हम बना रहा। तो सारी रात चला साहब। कोई कड़ी याद है? हाँ बताइए। शंकर कैदा गलिया मजरूर, शंकर जी ये जरूर करो हम कहीं बात चिल चाहे का, कहते राम खिलावन शायर हल्ला करें क्यों काहे का, बिरहा सुने के शौक होए सब बैठ करा सल्लाहे का, सन कचहरी जो कह पाई कथा सुनाई थाहे का, हुक्म दिया अरबंगी बाबा हाल कहे तोहरे बियाहे का, हाल कहे तोहरे बियाहे के बाबा बाल खंड मा फुरमावा, 111 नंबर पर से अर्थ बराबर सब गावा, दोहा सुरठा छंद खीमटा छूटना है बा चौपाई, एक एक चौपाई के ऊपर परथन लागे सावाई, चतुर चतुर सब समझे भैया मुरुख के आवे औंघाई, मूर्ख के आवे औंघाई, अब ये कह मतिया मारी का, अब इतनी बात यहाँ पे छोड़ो मतलब सुनाय गारी का, शिव शंकर कैलाशपुरी माँ शिव भोला भंडारी का, जे कह रानी यहाँ सती कहलाती जैठ कुमारी का, अगले जन्म के हाल सुनो रावण हर लेख जनक दुलारी का, यत खोई गए रामचंद्र का शंकर भजे मुरारी का, हरे हरे श्री रामचंद्र तुम्हें कथिन परी दिगजारी का, हाथ जोड़ के कहे सती पिया माना बात हमारी का, रामचंद्र का बहुत भजा था तुमसे कितना भारी का, तुमसे कितना भारी स्वामी रामचंद्र कैसन बाटे, शंकर कहे सुना मुर्रनिया उनके गजब बना ठाटे, चतुर्भुजी राजा के लड़का तीनों लोग यहाँ साटे, सारी दुनिया उनका पूजे खे के नाव करें घाटे, खे के नाव करें घाटे, श्री रामचंद्र वे रघुराई,
हाथ जोड़ के कहें सती जब शंकर जी से सिर नाई। और हमका हुकुम तु दई जा स्वामी जाए के दर्शन कै आई। यही किस्म से कहें सती तब शंकर गईले नहीं आई। बहुत बात शंकर समझावे सती नहीं माने भाई। और कई के वंदना शंकर जी के सती चली हैं अगुआई। जाए खड़ी भय चौरस्ता पे रूप सिया के बनाई। रामचंद्र अंतर्जामी वह एकदम भेद गए पाई। और रामचंद्र ऐसन विश्वकर्मी पूछे लागे कुशलाई। कहा कहा तू दक्ष कुमारी पति कहाँ पे रामाई। शंकर जी का कहाँ पे छोड़ू कह कारण यही का आई। तब शर्मिंदा भई सती जी खड़ी भई सर लटकाई। जौन की है अक्को ना बना यही तो गए पता पाई। राम लक्ष्मण मात जानकी आपन माया फैलाई। और तीनों जने आप रूपे जब पड़े सती का देखाई। आंख मूली सती भवानी अंतर ध्यानी हो जाई। अंतर ध्यानी हो जाई तब शंकर लग पहुंची आई। शंकर पूछे लागे भैया रामचंद्र के कुशलाई। कहा कहा तू दक्ष कुमारी अरे कह विधि दर्शन पायु। हमें राम जी के हलिया बतावाना। हरे राम जी के हलिया बतावाना। तो गोल गोल बात सकी सती शंकर से करें सब बतियन में परछन लगावाना। जैसे कि हा स्वामी फर्क से दंडवत हुए चाल हमहू चलावाना। फर्क से राम जी से किए प्रणाम दोनों हथवा जोड़े सिर झुकावाना। दोनों हथवा जोड़े सिर झुकावाना। सती के छंद शिव ध्यान कई के जान गए तब भोले चौपैया में गावाना। हरे तब भोले माया बढ़ावाना। कहें जानकी के रूप धई के दर्शन किहू। तो के तू हमसे बतिया छिपावाना। जानकी जगत के माता रही वैसे तू मोर माता कहावाना। अरे तू मोर माता कहावाना। तब करे तपस्या लागे शंकर सती का माता जान के। शंकर जी के बगले सती बैठी मारे हान के। जानो बड़ा कसूर हो शंकर जी बैठे तान के। अरे अब की के कसुरवा माफ करा भोले। भोले कह दे चा गली माया जरो। वाह क्या बात। अभी 12 बिरहा बना बसा है वैसे। एक प्रश्न ये है कि इतने लोगों के साथ आपने गाया बजाया, पूरा जीवन लगा दिया आपने, आपको क्या मिला? साहब हमको यही मिला संतोष। अभी हमको गर्व होता है। बिरहा गाने जाते हैं मंच पर बैठते हैं। आल्हा गाने जाते हैं डबल तख्ता लगता है उसके ऊपर पलंग लगता है गद्दा लगता है तकिया लगता है उसके ऊपर बैठकर आल्हा गाते हैं। सारी जनता हमसे नीचे रहते हैं और जनता का दर्शन होता है। हमको ये गर्व होता है साहब कि हम बुढ़ापे पर अब हम उस काबिल हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमको जनता से मुलाकात होती है, जनता सम्मान देती होती है, जनता सम्मान देती है। यही संतोष हमको। तो इधर बीच आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं? इधर भी गतिविधियां अभी तक साहब बहुत प्यार दुलार मिलता है समाज में। कहीं किसी जगह अपमान नहीं होता है, सम्मान के अलावा कहीं भी जाते हैं साहब प्यार दुलार मिलता है। इसी में हमको बोध रहता है। और हमको साहब बहुत बड़ा माया बहुत बड़ा धन से कोई जरूरी लगाव नहीं है। ऐसे ही जीवन बीत जाए साहब यही में हमको खुशी है। अच्छा, आल्हा की जो शैली है, हाँ, वो उसमें खास क्या शैली है आल्हा की? आल्हा के शैली साहब जो है थोड़ा वीर रस में आता है। और अब तो कम हो गया साहब, नहीं तो पहले बहुत आल्हा होता था, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता था। इसे सीजन भी लगा रहा है, लेकिन अब तो कुल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अभी जैसे साल में कितनी बार आप आल्हा करते हैं? अब साल में क्या साहब यही 4 महीना आल्हा का समय रहता है। 4 महीने में जहाँ हम लोग 3-3 महीना लगातार गाते थे, तहाँ अब साहब ये समझ लें कि
4 महीने में 1 महीना भी गाने को नहीं मिलता है। वही 20 रोज, 25 रोज, 15 रोज। तो एक बार जब आप आल्हा गाने जाते हैं तो कितना आमदनी होती है? आमदनी साहब पहले तो बहुत सस्ता था, पहले खाने पर चलता था, दूध घी यही मिलता था खाने को। अच्छा। बढ़िया सा, और जो कुछ मिल जाता था 200-400 वही बहुत था। लेकिन अब तो आमदनी होता है साहब, एक आल्हे में कम से कम एक गायक को 2500, 2200, 3000, 2000 इतने से नीचे नहीं मिलेगा। खान पान भी 12 बजे हिसाब से मिलता है। हाँ साहब। तो एक आल्हा जब गाते हैं तो एक लोग गाते हैं कि 2 लोग गाते हैं? नहीं, अब उसमें एक लोग ढोल बजाते हैं और एक मतलब कोरस लगाते हैं, तो ढोलक भी वाला भी लगाता है। तो हम तो भोरई के साथ में हमेशा कोरस लगाते थे, ढोलक बजाने वाला दूसरा था, अकेले हम कोरस लगाते थे। एक आध आल्हा आपको याद है? जरूर थोड़ा बहुत याद है साहब, ये बात नहीं है। थोड़ा बहुत सुनाइए। सदा भवानी दाहिनी की सन मुख राह गणेशा, पांच देव रक्षा करे कि ब्रह्मा विष्णु महेशा। श्री गुरु चरण सरोज रज किय निज मन मुकुर सुधारा, बरो रघुबर विमल सो कियो दायक फल चारा। बोधहीन तन जान के की सुमिरम पवन कुमारा, बल बुध विद्या देव मोहि की हरो कलेश विकारा। लाल देह लाली लते की धर लाल लंगूरा, वज्र देह दानो दलन की जय 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 कवि सूरा। अब यहाँ कुंडली हो गया है, इसके बाद आल्हा होता है, सुमिरनी होता है सब देवताओं का। तो कोई आल्हा का कोई एक बंद सुनाइए। एक बंद सुना दें सर। ये आल्हा इस पे नगाड़ा पे अच्छा रहेगा? नहीं, वो अलग से। नगाड़ा पर नहीं चलता है। कहो कि इतनी जुनिया के का सुमिरी, और शारद लय लय के करना। अरे आई भगवती दाहिन होई जाओ, मुरकंठे पे विराज हो आए। अरे वीर पवारा भी है वीरन के, जो के वो वीर सुनय मन लाए। नगर अयोध्या तो का सुमिरी, जहाँ पर राम लेन अवतारे। उत्तर धारा है सरजू कयो, घाटे पे बना हो नगेश्वर नाथ।
बाएं पे कुर्सी नार सिंह के, दहिने पे गजालिए हनुमान। पूरब फाटक है जदुआ के, पाछू कनक भवन दरबार। दक्षिण झंडा हनुमान के, जे दहिने पर रहे सहाय। हरे ऋषि दुर्वासा तुहका सुमिरित, जे दूबन कय करई आहार। वज्र की तावा छाती पे, 12 बरस तपस्या कीने। गोरखपुर माँ गोरख बाबत, अव मगहर माँ दास कबीर। बाबा भूखाली तुहका सुमिरी, मठिया बनी हो गोमती तीर। हे बजरंगी तुहका सुमिरी, चौरा बना हो बीजे थुआ गाँव। धई के दाव्या काल नेम का, वे पतला पुर गयो दबाए। हरिमंगर का मेला लागे, कुंवर जे ज्वान नवावे माथे। सोन गाँव कय करुआ बाबा, मोरे दहिने पैरावतैयार। दोषपुरा मामीर दोस्त हैं, सुल्तापुर माँ पांचव पीर। मियाँ की छाल हजरत तक, अव बहराइच बाला पीर। हरे काली अब तोह का सुमिरियो, काली जमन कांगड़ी क्यार। तब इहो सुमिरनी ऐसे रह गई सुमिरनी, और भयो तैयार। तब काली गाई कलकत्ते के हो, दहिने भुजा रहो तैयार। पापर गाई मरी के थान, बाबा भुखाली तुह का सुमरियो, कंठे पे रहो तैयार। हे शिव भोले तुह का सुमरियो, दुनिया के बीच मझार। डिम 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 डमरू बाजे, डार पे नचे भूत बैताल। रूप देख के शिव भोला के, बिहसे पार्वती स्नार। अब यही सब है साहब। नहीं, जैसे जिसमें आल्हा का आख्यान है, वो उठान जो है मैं चाहता हूँ एक केवल अच्छा अच्छा अच्छा, 4 लाइन हो, लेकिन आल्हा का उठान हो एकदम, जैसे कि लगे कि आल्हा ने चढ़ाई कर दी। अबीर आल्हा का मतलब वो, हाँ अब ये तो सुमिरनी फुमिरनी है। ठीक है, सुमिरनी है। ठीक ठीक ठीक, आल्हा। अरे आज ब्याह हो ये आल्हा के, गढ़ नैना के बीच मझारे। हरे वही समय आयो बेला में, तो चर्चावर भयन तैयार। सोना गई सखियन के साथे, बगिया के बीच मझारे। सखी सहेली बोली बोल की, हे रानी सोना बोलब नाम। कि कुलहीनी तोरे दादा के, कि धन घटा खजाने क्या रे। कौने भेद से हुआ न शादी, तू रही गई है बार कुमार। यही से कही कह सखिया बोले, तब सोना कह सुनो हवाले। अरे उठी नाल की भैया सोना, कतयवन नाम विराजे जाए। जाय के पहुंची अपने कोठरी माँ, सोना ढल सदी फैलाए।
एक बादी आवै रानी लगे कुशला से कह सुनाए। अरे अब तो बिटिया भई बीमारे चली के पूछा हवाले। कुशला पहुंची गई सोना लगे अब वो न से रहे बतलाए। एक बात बिटिया से कहब कि बिटिया साफ देव बतलाए। कौन चीज कह कमती होई गए साफ हमें देव बतलाए। सोना बोली महतारी से महतारी बोलब नाव। सखी सहेली ताना मार तो हमरे लाग करे जे जाए। कौन भेद से हुआ न शादी अभी कय भेद देव बतलाए। कुशला भागी गय कहवा कय सम देव लगे विराज जाए। हाथ जोड़ी कय कुशला बोली कि हे पति राखन कंत हमारे। शादी जो गय अब सोना होई गे कहूँ बिटिया कय करव विवाह। अरे नाऊ बारी तब बोलवाऊं अवसम देव कय सुनु हवाल। ठार भराए दिहन सुभरन कयो मोहर माला देंगे धराए। कहाँ टीका लैला तू सोना कय कहूँ टीका का देव चढ़ाए। सारी दुनिया माँ तू जा जा एक ना जाया महोबा गाँव। जात कमीनी कुल माहिनी वो छर काय देश संसार। अरे जात कमीनी कुल कयहीनी वो छर काय देश संसार। टीका लैके नेगिए चली भयो सारी अब सुधा ले थाए। सोझे चला गए न दिल्ली मायो राजा पिठावर के दरबार। लिखी हाल बाट कागजे मायो पढ़ता ये शब्द बांध हो जाए। कह मोरे मान करे ने ना बायो सोना मोरे हो मान कहे नाए। नेगिए घूमे गए कहवा कयो कोड़हर जुटे बरोबर जाए। गंगा राजा कोड़हर वाले यो वो न से कहाँ सुनाए। साफ जवाब दिए गंगा सिंह बमोरे हो मान कहनाए। नेगिए घूमे गए कहवा कयो सारी दुनिया ले थहाए। सब क्यों इनकार किए नेगिए से की नैन मोरे हो मान कहनाए। कहो तब घूमे नगिए गए कहवा का तीर सागर लिए। गए शिकार गए रूदल जब यौ नगियन से गए। डांटे रूदल सब नगियन का नेगी सुनो हमारी बात। कहाँ से आया कहाँ के जाबा आगे धरा देश के जान। हाथ जोड़ी के नगिए बोले हे महाराजा बोल हम हमार हई गंगा कहो काशी का के। गुरु हमार गए काशी का हम गुरु दर्शन करे का जा। ये बात का सुन के सबको तब हो गए तैयार। डांटे रूदल सब नगियन का ने
नेगी खबरदार बौलिया, हमका मालूम ही है हो जबा तू नेगी है पड़ा लखा, टीका चढ़ैया तू अब बाटा भैया मानो कहा हमार, चला चढ़ावा अब टीका का हम आल्हा के कर तैयार, जबरदस्ती अब पकड़े जब भाई नेगी का गए हवाल, लेके चला गए मोहबा का आल्हा लगे बिराजे जा, टीका चढ़ाई दिए आल्हा के यौ छोड़ के भयो तैयार, और तब यौ नेगी का नेग चुकावे यौ नेगिन से कहा सुना, जाके कह जा समदेवा के हम कैले द्वार चार, घूमे नेगी गए कहवा का आपन धरे बजा के जा, आगल भागल गए कहवा का नैना जुटे बरोबर जा, हाथ जोड़ के नेगी बोले हे महाराजा बोलब ना, वो समझाए हम राजा का ओ तो मने मानता ना, और बताए लिहन टीका का यो वाला के सुनो हवाल, अब यही है बड़ा चले के यो नैना में करे द्वार, यही बात का सुन के जब भाई यो समझो गए घबराया, अभी आपने सूबेदार जी को सुना और लगभग 1.25 घंटे सुना। इसमें उन्होंने ये बताया कि कितनी प्रतिभाएं हैं जो उनके अंदर रही हैं। हेंगा तोड़ देते थे दांत से, कुश्ती लड़ते थे और बिरहा गाते थे, हरी खेलते थे, और आल्हा अभी आपने सुना। इस तरीके से हम इस दौर के एक महत्वपूर्ण शख्सियत से मिले हैं जो कहते हैं कि मुझे जीवन में गाने बजाने से क्या मिला, संतोष मिला, सुख मिला कि लोग मुझे देखते हैं और सम्मान देते हैं। यही हमारा प्राप्य है, यही एक कलाकार का प्राप्य है। हम इसी तरीके से और भी तमाम सारे लोगों से, कलाकारों से बातचीत आपके सामने ले आते रहेंगे। अम्बेडकर नगर से रामजी यादव।